गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। कोरोना पर उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में 79 नए मामले सामने आए हैं, 57 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 305 बची है। ऑपरेशन मुस्कान पर कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर ऑपरेशन मुस्कान 3 साल से चलाया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक 6100 बालिकाएं अपने घर वापस आ चुकी हैं। अलर्ट को लेकर कहा कि हम हमेशा अलर्ट पर रहते हैं। पुलिस को धन्यवाद देता हूं कि हमारी पुलिस के चलते एमपी में शांति का वातावरण चल रहा है। शांति भंग करने वालों पर पुलिस नजर रखे हुए है। छिंदवाड़ा में कोई घटना नहीं हुई है, पर इसके लिए छिंदवाड़ा को क्यों चुना गया, इसका शोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। कमिश्नर प्रणाली पर कहा कि कमिश्नर प्रणाली सिस्टम काफी अच्छा काम कर रहा है, परिणाम भी देखने को मिले हैं। राज्यसभा चुनाव पर कहा कि मोदी जी का कुशल नेतृत्व, अमित शाह जी की कुशल रणनीति, नड्डा जी का कुशल संगठन इसका परिणाम है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार जीत कर आए हैं। दिग्विजय सिंह पर बोले कि उनका ट्वीट देखो, उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों का जवाब मिलेगा। दिग्विजय सिंह ने लिखा है, कमलनाथ और मैंने मिलकर टिकट दिए हैं, पर बीजेपी में ऐसा नहीं है। संगठन है, चर्चा होगी, आज भी बैठक है। सर्वसम्मति से कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस में सिर्फ 2 लोग ही टिकट बांट रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार के ऐलान पर कहा कि देवास का उल्लेख भी करना था। अनुशासन समिति के सदस्य चले गए। बुरहानपुर में इस्तीफों की झड़ी लगी है, आगे भी देखो क्या क्या होता है। वहीं ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने पर कहा कि ओवैसी तो बहाना है, जनता ने ठाना है कांग्रेस को हटाना है। ओवैसी की जाति आधारित पार्टी है, आम आदमी पार्टी अभी पिक्चर में नहीं है, लड़ने को कोई भी लड़ सकता है। दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट देखो तो जवाब मिलेगा। भाजपा का भी जवाब उसी में और कांग्रेस का भी जवाब उसी में। उन्होंने ट्वीट किया कि जो जितने भी टिकट बटे हैं वो मेरे और कमलनाथ जी के हैं, मतलब वहां 2 लोग टिकट बांटते हैं। हमारे यहाँ पार्टी है, हमारे यहाँ पार्टी परिवार की तरह चलती है। परस्पर संवाद होता है और बैठकों का दौर लगातार चलता है, चिंतन होता है, मंथन होता है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। वहां 2 लोग मिल बांट के टिकट नहीं बांटते और इसलिए हमारे यहाँ सतत चलने वाली प्रक्रिया है बैठक। वही बैठक आज मध्य प्रदेश की पुलिस को मैं धन्यवाद देता हूं और हमारी पुलिस के कारण पूरे प्रदेश के अंदर शांति का वातावरण चल रहा, कहीं कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनी है। हमारी पुलिस ने हर इस तरह के तत्वों पर जो कि शांति भंग कर सकते थे बारीक नजर रखी है और यही कारण था कि ये शांति का टापू बन के निकला है। और यहाँ मध्य प्रदेश की शांति भंग करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। अगर शांति भंग करने का कोई प्रयास करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां तक छिंदवाड़ा की घटना की आपने जिक्र की, घटना कोई घटित नहीं हुई है, बैरिकेटिंग पार किया है, लेकिन इसके पीछे कौन था और छिंदवाड़ा ही क्यों था, ये जरूर विषय शोध का है और सोच का है। इस पर शोध भी कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं। ओवैसी तो बहाना है, जनता ने ठाना है, कांग्रेस को घर बिठाना है। अब ये मैंने पहले यूपी में भी कह दिया था कि सफा साफ है, बसपा माफ है। हम तो यूपी में भी जीत के आए, यहाँ भी जीत के आ रहे हैं। मैंने तब भी कहा था कि देखो परिणाम के बाद आप हमारी बाइट जरूर लिया करो। आप मतलब आम आदमी पार्टी? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी समझा, मैं उसका तरफ से कार्यकर्ता हूं, उसका समर्पित कार्यकर्ता हूं। और जिसकी आपने बात की है तो वो तो अभी कहीं पिक्चर में है नहीं। अभी हो सकता है वो संघर्ष उपस्थिति के लिए करे, है तो पंजाब की आप देख ही रहे हैं दुर्गति। 16 नगर निगम लड़ रही है आप? नहीं, लड़ने को तो कोई भी कहीं लड़ सकता है, जीतने की बात करो मित्र। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ऑपरेशन मुस्कान काफी बड़े स्तर पर पिछले 2-3 सालों में चलाया है, 2-2.5 सालों में। और यही कारण है कि पहली बार हमारा ऑपरेशन मुस्कान में 2444 हमारी बेटियां और बच्चियां घर पे आईं। दूसरी बार जो जुलाई अगस्त में चलाया उसमें 1958 बालिकाएं हमारी वापस आईं।
तीसरी बार 2022 में ये अभियान वर्तमान में अभी चल रहा है और अभी तक 1698 बालिकाएं हमारी वापस आ गई। मैं यहाँ यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूँ कि जो हमारी बच्चियाँ, बेटियाँ, बालिकाएं चली जाती हैं उसमें से 5.9% ऐसी होती हैं जो स्वाभाविक रूप से उसे कोई ले जाता है, बाकी 95% में ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा प्रतिशत 43% जो होता है वो नाराज होकर घर में किसी बात से, परिवार में झगड़ के या और दूसरी वजह से जाती हैं, और 23% ऐसे होते हैं जो प्रेम प्रसंग के कारण से घर से चली जाती हैं। 16% ऐसी हैं जो रिश्तेदार नातेदारी में जाती हैं। इसके बावजूद भी हमारी गंभीरता है और चिंता है इसके प्रति, और इसीलिए ऑपरेशन मुस्कान अभी हमारा काफ़ी बड़े स्तर पर चल रहा है। महिलाओं काफ़ी अच्छा हमारा कमिश्नर प्रणाली का अनुभव मध्य प्रदेश में, भोपाल में और इंदौर में रहा है। हमारे अपराधों के ग्राफ में अगर हम पिछली सरकार की तुलना करेंगे, 2019 से तुलना करेंगे, हम राजनीतिक लोग हैं इसलिए इस तरह की तुलना करके ही देते हैं, 40% गंभीर किस्म के अपराधों में प्रतिशत में हमारे में कमी आई है, जो अपने आप में बड़ा एक रिकॉर्ड है। पुलिसिंग कमिश्नरी प्रणाली आने के बाद से हमारी इंटेलिजेंस व्यवस्था दुरुस्त हुई है, जिसके परिणाम आपने दोनों भोपाल और इंदौर में कल के भी देखे होंगे और इसके पहले भी देखे होंगे, और धरना आंदोलन प्रदर्शन में भी वो परिणाम देखने को मिलते हैं। राज्यसभा चुनाव हुए हैं, माननीय मोदी जी का कुशल नेतृत्व, अमित शाह जी की कुशल रणनीति और नड्डा जी का कुशल संगठन, इन तीनों के कारण से हरियाणा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता हासिल की है। बहुत बधाई जीतने वाले सभी को और आभार केंद्रीय नेतृत्व का। कांग्रेस में टिकट